आज हम डिस्कस करने वाले हैं J26 के बारे में स्पेसिफिकली कि यदि आपको डाउट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो क्या करना है। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस दूंगा, तीनों काफ़ी इफेक्टिव हैं और हेल्प करेंगे। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस, IIT गाइडेंस आउट देयर। ओके, शुरू करने से पहले मेरा J26 कोर्स एक चलता है जिसपे आज लास्ट डेट ऑफ डिस्काउंट है, तो 22 जुलाई आज है। आज रात तक आपको वो कोर्स मिलेगा फॉर जस्ट ₹7,500 इंस्टेड ऑफ 15,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो और इसके बारे में एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अभी जिस भी लेवल पर पढ़ रहे हो उससे एक लेवल नीचे की पढ़ाई करो और फिर वापस से ऊपर आओ। मतलब क्या, तो ज़्यादातर बच्चों को देखो ऐसा होता है कि क्लास में गए, टीचर की बात सुनी, समझ में 25-30% से ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो सब कुछ समझ जाते हैं पहली बार में बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं होते, राइट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 25-30-40% से ज़्यादा समझ में नहीं आता है ऑन द फर्स्ट गो। तो अब यहाँ पे आप क्लास में नोट्स बनाओ, ठीक है, फिर घर पे आके आप वापस से नोट्स को देखो, वापस से नोट्स को रिविजिट करोगे। अब आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर आप इजी क्वेश्चंस करो, फिर आप हार्ड क्वेश्चंस करो। आप डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो ना, तो वापस से इजी क्वेश्चंस पर वापस आओ, उनको वापस अटेम्प्ट करो जो चीज़ें स्पेशली नहीं हुई थी, जो हार्ड लगी थी। फिर आप वापस जाएंगे तो चीज़ें ईजी लगेंगी। फर्स्ट टाइम में हर चीज़ डिफिकल्ट लगती है, सेकंड टाइम में ईजी होती है, थर्ड टाइम में और ईजी होती है। तो जहाँ पे आप अटके हुए हो उससे एक लेवल नीचे की पढ़ाई कर लो वापस से, और फिर वापस रिविजिट करो। एक तरह से रिवीजन आप कर रहे हो, राइट। इसका एक और अच्छा रिसोर्स मैं बता सकता हूँ, जैसे NCERT हो गई। तो यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बेस्ट रिसोर्स है कि NCERT एक बार पढ़ लो, उसके बाद आपकी कोचिंग शीट पर नोट्स पर वापस से जाओ, ठीक है। या चैप्टर शुरू होने से पहले हो जाए तो और बढ़िया है। NCERT जैसे मैथ्स की है, बहुत ही प्यारी, एक एक चीज़ प्रूफ करके लिखी हुई है, एक एक स्टेप वाइज लिखा है, तो आपको उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, जेई लेवल की बिल्कुल नहीं है, जेई मेन लेवल की भी नहीं है, बट यू विल स्टिल नो एंड लर्न थिंग्स। और उसके बाद कोचिंग मॉड्यूल थोड़ा सा ईजी लगेगा, राइट। सेम फॉर केमिस्ट्री भी मैं कहूँगा NCERT बहुत अच्छी वेल रिटर्न है। मैं फिजिक्स पे थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लगती है NCERT, इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ NCERT, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, ठीक है। अब नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है कि यार अगर आप लेक्चर में जैसे आपने चीज़ें समझ में नहीं आई, 25-30-40% ही समझ में आई, तो आप वापस आके नोट्स पढ़ते हो ना, तो आपको बाकी बची हुई चीज़ें भी समझ में आ जाती है। अब नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बस टीचर ने जो बोला वो छाप दिया, नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ नोट्स। नोट्स का मतलब है कि यार आपने वो तो किया ही है जो टीचर्स ने बताया, साथ में आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रिमार्क्स ऐड किए। आपने कहीं पे समझ में यार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कहीं अंडरलाइन कर दिया, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट सर ने बोला जो बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है कि यार ये चीज़ का ध्यान रखना, या कोई ट्रिक बता दी तो वो लिख दी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये होते हैं अच्छे नोट्स की क्वालिटी। जैसे आपने अगर हैरी पॉटर की बुक्स या वीडियोस देखी हो तो उसमें जैसे मेरे पीछे वो पड़ी हुई भी है, हाफ ब्लड प्रिंस की जैसे एक डायरी होती है हाफ ब्लड प्रिंस वाले मूवी में, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मार्जिन में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि अरे यार ये वाली चीज़ में ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना, बेटर रिजल्ट आएगा, राइट। वैसे आप भी हल्का हल्का हाईलाइट्स या कुछ ना कुछ एनोटेशंस वगैरह डालते हो ना, ये अच्छे नोट बनाते हैं। छपा हुआ तो कहीं पे भी मिल जाएगा, मार्केट में 100 रुपये में किताब मिल जाएगी, वो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। डिफिकल्ट चीज़ है कि आपके पर्सनल उसमें क्या आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है नोट्स में, कि यार ये चीज़ मुझे डाउट है, अभी भी क्लियर करना है, ठीक है। या ये चीज़ एक डाउट था, सर ने स्पेशल ट्रिक बताई, इससे ये चीज़ आसान हो गई समझनी, जो बुक्स में नहीं मिलेगी तो लिख दो उसको, ताकि जब जब आप वापस नोट्स देखो आपको चीज़ रिवाइज हो जाए, राइट। तो ये एक तरीका है। तो 2 चीज़ें मैंने मेनली बताई कि अच्छे नोट्स बनाना और उनको रिवाइज करना बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस। इससे कई बार चीज़ें हेल्प करती हैं, या लेक्चर के जस्ट बाद भी नोट्स पढ़ने से काफ़ी हेल्प होती है। एंड फिर भी समझ में नहीं आए, NCERT की शरण ले लो, बेस्ट है, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन कि आप एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप बनाओ, ठीक है। मैंने देखा है कई लोग अकेले अकेले अपनी जेई प्रेप करते रहते हैं और पता नहीं कमरे में बंद रहते हैं और किसी को कुछ बताते नहीं है, जैसे भाई अगली रैंक वन तो आपकी आनी है, राइट। तो ऐसा करने से कुछ मिलता नहीं है। हमेशा एक शेयरिंग वाला एटीट्यूड रखा करो। 4-5 फ्रेंड्स ढूंढो जो आपके लेवल पर, आपसे थोड़े से अबव, एक आध चलो नीचे भी हो गया, ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका पढ़ने में आपसे थोड़े से इंटेलिजेंट भी बच्चे, ऐसा नहीं कि तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप ही हो, राइट। 2-3 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, 1-2 ठीक है आपसे कमज़ोर भी हो, बट ज़्यादा नहीं। तो आप लोग साथ में बैठ के कभी कभी डाउट्स डिस्कस क्या करो कि यार ये चीज़ बता दे भाई, ये चीज़ बता दे। तो इससे क्या है कि आप लोग सब सीखते हो साथ में, और उस पर उन पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि सब चीज़ वही बता रहे हैं, उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। आपको भी कुछ उनकी हेल्प करनी है, उनको भी कुछ करनी है। आप पाँचों के पाँचों IIT बॉम्बे CS भी चले जाओगे तो भी सीट्स बाकी रहेंगी, राइट। तो ऐसे सोचना नहीं है लिमिटेड माइंडसेट से कि भाई मैं इसको बता दूंगा मुझसे आगे बढ़ जाएगा, नहीं। आप किसी से शेयर करते हो, वो भी आपको कुछ 50 बात बताते हैं। और ऐसे लोग नहीं, और ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी जो बस आपसे ही सीख रहा है, आपको सिखा नहीं रहे, राइट। तो धीरे धीरे एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप बन जाएगा। देन नॉट ओनली विल इट बी गुड मेमोरीज फॉर यू, बट यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट।
अगेन बहुत ज़्यादा होशियार बच्चों से ग्रुप बना के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपसे एक अलग लेवल पर ऑपरेट करेंगे और शायद वो आपको इतना वेलकम भी ना माने अपने ग्रुप में, राइट। सो इट शुड बी अ क्लोज निट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो अच्छे साथ में मेमोरीज भी शेयर करें एंड साथ में अपनी पढ़ाई भी शेयर करें, ओके। ये जो होता है ना प्रोसेस की 5 लोग साथ में डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि टीचर से देखो हर बंदा नहीं पूछ सकता है और पॉसिबल भी नहीं होता है सब कुछ पूछना, लेकिन फ्रेंड से आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं और 5 डाउट एक साथ क्लियर होते हैं ना, तो एक काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है, राइट, क्योंकि सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, सबको अलग अलग चीज़ें आती है, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू बिल्ड। एंड लास्ट एडवाइस वुड बी कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का हेल्प करो। आज से 10-12 साल पहले जो लोग जेई प्रेप करते थे उनके पास ये सब ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे कि नेट पे कुछ भी पढ़ लिया, सीख लिया, कुछ भी डाउट है उसकी वीडियो मिल गई। आज आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, पोटेंशियोमीटर सर्च करो, 50 टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने हर एक चीज़ डिफिकल्ट से लेके इजी लेवल तक समझा रखी है। स्लो 1 शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी, फुल डिटेल 1 घंटे की वीडियो भी मिल जाएगी, राइट। सो बहुत डिटेल में चीज़ें आजकल नेट पर आ गई है, तो यूज़ करें ई बुक्स का, कोर्सेज का, यूट्यूब का स्पेशली, राइट। कॉलेज में तो लोग बहुत करते हैं, स्कूल में भी करें, ग्रांटेड फॉर ना लें इन चीज़ों को, है ना, ये भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। सो ये 3 मेनली मैं कहूँगा रिसोर्सेज थे। पहला कि जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो उससे एक लेवल नीचे की पढ़ाई कर लो, नोट्स रिविजिट कर लो, इजी क्वेश्चंस रिविजिट कर लो, एनसीईआरटी रिविजिट कर लो, ओके। इससे भी कई बार क्लैरिटी मिलती है। सिंपली रिपीटेशन, रिपीटिंग व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, वापस से पढ़ना, जस्ट डूइंग दिस विल क्लैरिफाई टू सम एक्सटेंट, डू इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स एंड शायद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सेकंड कि हैव अ टाइटली नेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ओके, जिनसे आप चीज़ें डिस्कस करो। एंड थर्ड, यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड द बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्स इज माई JEE 26 कोर्स, जिसपे आज रात 22 जुलाई तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 7,500 में कोर्स मिलेगा इंस्टेड ऑफ 15,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैंने खुद पढ़ा है और इसके अंदर वो सब कुछ है जो आपको एक अच्छी IIT, एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए चाहिए। मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ, आपने इस कोर्स को 3-4 बार पढ़ लिया आपकी JEE तक, जो आप डेफिनेटली कर लोगे, आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाओगे ही जाओगे, फिक्स है, ओके। केवल आप ब्लंडर करके आ जाओ एग्जाम के दिन, दैट्स ऑन यू, अदरवाइज यू विल नो एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, ओके। इसके अलावा इस कोर्स को अब तक 12,000 से ज़्यादा बच्चे यूज़ कर चुके हैं टू सक्सेसफुली गेट इनटू IITs एंड मेनी ऑफ देम हैव इवन गॉटन जॉब्स नाउ, जो 2020 वाले बच्चे थे, राइट। काफ़ी लोग MNCs में भी काम कर रहे हैं। सो आप अगर इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन। ये एक एवरेज स्टूडेंट की तरफ ज़्यादा टारगेटेड है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको चाहिए कि यार एक बार हम पटरी पर आ जाए, इट्स मोर टारगेटेड टुवर्ड्स दैट। ऑफ कोर्स इट्स स्टिल अ JEE एडवांस लेवल, और ये पूरा जो फीस है ये एक टाइम फीस है, JEE 2026 तक ये चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, टिल टुनाइट यूज इट, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप यू फाउंड इट यूजफुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं, मेरे फ्री नोट्स, मेरे सोशल मीडिया में न्यूज़लेटर, उनको भी यूज़ करिएगा। थैंक यू, बाय।